नमस्कार प्रिय मित्रों। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं कभी भी ये नहीं देखता कि मेरे भक्त विधि अनुसार पूजा कर रहे हैं या नहीं। मैं केवल पूजा करने वालों की भक्ति भाव देखता हूँ, उसके मन में मेरे प्रति भक्ति भाव है या नहीं। जिस पूजा में विधि ही विधि हो, प्रेम तथा भक्ति ना हो, उस पूजा के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो भी मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसका कभी बुरा नहीं होता, चाहे वह इस काल में हो या आने वाले काल में। अगर प्राकृतिक के विपरीत कार्य करोगे तो मनुष्य अपने को तनाव से ग्रसित ही करता है। फिर यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण होता है। इसीलिए तनाव से दूर रहने के लिए धर्म और कर्म की राह पर ही चलें। किस्मत के आगे किसी की भी नहीं चलती, इतना जरूर याद रखें। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। जो दूसरों को देखकर हंसता है उसे होनी 100 बार रुलाती है। इसीलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना जरूर सोच लेना, यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। जिस तरह बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक किसी और को नहीं उसे भी चुभ सकता है, उसी तरह एक दुष्कर्म व्यक्ति को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म उसको भी हानि पहुंचा सकता है। प्रभु से बस यही प्रार्थना करो कि आप जैसा भी बनाओ, जो भी बनाओ, बस अपना ही बना लो। यही बड़ा पद है प्रभु का दासत्व होना। हम किसके हैं? प्रभु के हैं। और ये माया किनकी है? प्रभु की है। जीवन के मूल मंत्र: भक्ति कीजिए, मुक्ति मिलेगी। धीरे बोलिए, शांति मिलेगी। अहम छोड़िए, बड़े बनेंगे। विचार कीजिए, ज्ञान मिलेगा। सेवा कीजिए, शांति मिलेगी। सहन कीजिए, देव तत्व मिलेगा। संतोषी बनिए, सुख मिलेगा। वहम छोड़िए। प्रार्थना का महत्व तो मनुष्य के लिए ही होता है। प्रार्थना सदैव झुकना सिखाती है। जिस प्रकार वृक्ष की डालियां फलों से लद जाने पर झुक जाती हैं, उसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान और समृद्धि मिले तो उसे झुक जाना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्रोध एक ऐसा जहर है जो इंसान को मारता तो नहीं है, लेकिन अपने जैसा विषैला जरूर बना देता है। जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जिंदगी तो है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आपके जीवन में कौन और कैसे मिलेगा ये तो वक्त ही तय करता है, परंतु जीवन में आप किस किस से मिलेंगे ये आपका हृदय तय करता है। लेकिन तुम किस किस के हृदय में बसे रहोगे ये आपका अच्छा व्यवहार ही तय करता है। सबसे अहम बात है, अपने जीवन में 2 लोगों से हमेशा प्यार और सम्मान देना। पहला वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारे पिता, और दूसरा वो जिसकी दुआओं में तुम सबसे पहले सब कुछ जीत गए, यानी तुम्हारी माँ। मेहनत करने से दरिद्रता तो नहीं आती, बल्कि जीवन में सुख का आनंद बढ़ता है। धर्म कर्म करने से पाप नहीं जन्मेगा। शांत व मौन रहने से जीवन में कभी भी कलह ही नहीं होगी। प्रभु नहीं कहते कि आप संसार सागर को त्याग अपने घर गृहस्थी को छोड़कर साधु बन जाओ, परंतु यह भी तो नहीं कहते कि रोज रोज मंदिर जाओ,
अन्न न खाओ, जल न पियो, लाखों का दान दो, भंडारे करो। प्रभु नहीं कहते कि आप संसार सागर को त्याग अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर फकीर बन जाओ, परंतु यह भी तो नहीं कहते कि रोज मंदिर जाओ, अन्न न खाओ, जल न पियो, लाखों लाखों का दान दो, भंडारे करो। प्रभु किसी चीज के भी भूखे नहीं हैं, प्रभु तो सिर्फ भक्ति भाव के ही भूखे हैं। इसीलिए अपनी आत्मा को पवित्र कर छल कपट को जीवन से त्याग दो, प्रभु इसी भाव के भूखे हैं। जब इंसान का मन भक्ति भाव में लगने लगे तो समझना कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुन लिया है। पैर में चुभा हुआ कांटा, आँख में पड़ा हुआ तिनका और रूई में दबी हुई आग से भी ज़्यादा खतरनाक होता है मन में छुपा हुआ छल कपट। ए वक्त तू कितने भी सितम कर ले, लेकिन ध्यान रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदलने पर मजबूर कर देंगे हम। रात के अंधेरे से भी ज़्यादा सोच का अंधेरा ज़्यादा भयानक होता है। जिस तरह छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है, उसी तरह छोटे छोटे विचार से बड़े बड़े बदलाव। जो वक्त कल था उसे भूलकर देखो, जो आज है इसी पल में जीकर खुशियाँ मनाकर तो देखो, फिर आने वाला हर पल खुद ही संभल जाएगा। कहते हैं वेदों को पढ़ना आसान है, पर जिस दिन आपने सच में किसी की वेदना को पढ़ लिया तो समझ लेना परमात्मा को पा लिया। अहंकार जाने इंसान किस बात का करता है, आज मिट्टी के ऊपर है तो कल मिट्टी के नीचे होगा। हमसे अपना जमीर नहीं बेचा गया, वरना तो हम भी आज अमीर हो जाते। अगर किसी का वक्त बुरा हो तो उस वक्त में सब्र करो, और अच्छा वक्त हो परमात्मा को धन्यवाद करो। जब इंसान अकेले में रोता है तो उसके आंसू कभी भी झूठे नहीं होते। पल पल उड़ रही है रेत सी जिंदगी और हमें लग रहा है कि हम बड़े हो रहे हैं। भरोसा तो अपनी सांसों पर भी नहीं है, तो इंसान क्या चीज़ है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।